नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये किसकी तस्वीर है? आप कहेंगे विनेश फोगाट की तस्वीर है। आप ठीक भी हैं। इस लड़की को ओलंपिक नियमों की समझ में ना आने वाली पैंतरेबाजियों ने खेल से ही बाहर कर दिया। 50 किलोग्राम वर्ग में केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल खेलने से रोक दिया गया। क्या आपको यह साधारण घटना लगती है कि फाइनल से पहले तक उन्होंने सारे मुकाबले खेले, सिल्वर पक्का किया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, और जैसे ही भारत में नरेंद्र मोदी को लानतें भेजी जाने लगी, खेल से बाहर हो जाती है। लेकिन विनेश के परिवार ने कहा है कि यह साजिश है, और यह तो सच है कि अगर विनेश फोगाट ओलंपिक से पदक लेकर भारत की जमीन पर उतरती तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा को चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलती। अब नौटंकी बाजी देखिए। विनेश फोगाट के खेल से बाहर होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत की गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतीक हैं। चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। क्या वाकई प्रधानमंत्री जी, आप तो ब्रजभूषण के पक्ष में रहे महाराज। विनेश को तो उठाकर फुटपाथ तक से बिकवा दिया था। ब्रजभूषण को बचाने की राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री विनेश के पक्ष में होने की बात करे तो यह घटिया मजाक लगता है। कमाल तो यह है कि अमित शाह की ही दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक महिला पहलवानों को छेड़ने के अपराधी को इनाम भी दिया मोदी ने। उसके बेटे को माननीय सांसद बना दिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो आप ही बताइए मोदी जी, आपके घड़ियाली आंसू पर कौन भरोसा करेगा? और इसे नौटंकी से ज्यादा क्या कहेंगे? गौर कीजिए, जब विनेश फोगाट ने इतिहास रचा और सिल्वर मेडल पक्का किया, तब पूरा देश खुशी से झूम गया। लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। लेकिन सबको पता है कि विनेश फोगाट के खेल से बाहर होने से अगर सबसे ज्यादा किसी को राहत महसूस हो रही होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुई होगी, गृह मंत्री अमित शाह को हुई होगी, भारतीय जनता पार्टी को हुई होगी, और फिल्म सिटी में बैठने वाले भाजपा के पालतू टीवी एंकरों को हुई होगी। आज तक से लेकर न्यूज 18 तक के मालिकों और संपादकों ने मेडल वापसी पर विनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवानों के खिलाफ जो घिनौना और गंदा अभियान चलाया था, उस पर इन चैनलों के मालिकों और संपादकों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कि 100 ग्राम also matters a lot, so we feel very sad for her. I wish she loses that 100 gram quickly, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। लेकिन नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, भारतीय जनता पार्टी की और निठल्ले निकम्मे एंकरों की दिक्कत यह है कि खेल से बाहर कर दिए जाने के बाद भी विनेश फोगाट हर भारतवासी के दिलों में और अंदर तक बैठ गई हैं। अब जरा फिर से विनेश फोगाट की तस्वीर पर गौर कीजिए। अजेय वर्ल्ड चैंपियन को धूल चटाने के बाद जमीन पर लेटकर आसमान को ललकारती तस्वीर। सोने, चांदी और कांसे के मेडल से ज्यादा यह करोड़ों उम्मीदों के जहान की तस्वीर है। आंधियों के खिलाफ हौसलों की उड़ान की तस्वीर है। कदमों के नीचे पड़े तारों से भरे आसमान की तस्वीर है। जुल्मतों की तेजाबी हवाओं में सुरीली तान की तस्वीर है। इसका नाम विनेश नहीं, इसका नाम लोकतंत्र है। पेरिस के खेल गांव में विनेश की शक्ल में जमहूरियत, जज्बे, जोम और जुस्तजू की शक्लें एक दूसरे से घुल मिल गई थी। अब मोहब्बत और उम्मीद की इस प्यारी तस्वीर को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और जरा इन चार चेहरों पर गौर कीजिए। नफरत, तानाशाही, बर्बरता और निर्लज्जता को अगर चेहरों की शक्ल देनी हो तो इससे मुफीद कोई तस्वीर बन नहीं सकती, क्योंकि इन चेहरों ने विनेश फोगाट को तपती हुई दिल्ली में कोलतार की सड़कों पर घसीट लिया था। जिस लड़की ने आसमान को पैरों के नीचे खींच लिया पेरिस में, उससे फुटपाथ की जमीन तक छीन ली थी इन्हीं निर्लज्ज नरेंद्र मोदी के निकम्मे गृह मंत्री की निठल्ली दिल्ली पुलिस ने। रेस्टोरेंट में बीफ परोसने वाली अपनी बेटी को बचाने के लिए आंखों का गोटा नचाने वाली महिला सम्मान की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकतंत्र के ईमान को अपनी जूतियों के नीचे मसल डाला था। और यह सब हुआ था इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने
तारे तोड़ लाने वाली बेटियों के आगे बेटियों की छाती पर हाथ मारने वाले अपने दुलारे सांसद का पक्ष चुना था। सांस नापने के बहाने बेटी की उम्र की बच्चियों की छाती छूने का आरोपी। चीखती रह गई थी विनेश फोगाट कि मोदी जी हमारी बात तो सुन लो, तुम्हारा लल्ला हमारी इज्जत का लुटेरा है। लेकिन मोदी ने कहा तुम्हारी ये मजाल जो हमारे लल्ले पर उठाए सवाल, उसके बिना हमारी राजनीति नहीं चल सकती। याद है मोदी जी, यही विनेश फोगाट आपकी बेशर्मी और ढिठाई के बावजूद आपके राजमहल के सामने फुटपाथ पर खड़ी हो गई थी कि प्लीज एक बार मिल तो लो, हमें सुन तो लो मोदी जी। माना कि बेटियों को रौंदने वाला ब्रजभूषण आपकी आंखों का तारा है, प्यारा है, दुलारा है, लेकिन हम भी तो देश की बेटियां हैं ना मोदी जी, प्लीज मिल लो। लेकिन मोदी ने कहा गुस्ताख लड़कियों, मेडल लाती हो तो क्या हमारे आदमी को कुछ भी बोलोगी? अमित शाह, इन लड़कियों को ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी में कभी ब्रजभूषण की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत ना करे। और वही हुआ। नरेंद्र मोदी ने अपने प्यादे को बचाने के लिए भारत की गुमान बेटियों को उठाकर सड़क से फेंकवा दिया। सड़क पर गोली मारो सालों का नारा लगाने वाला इस देश का बेहया खेल मंत्री दांत चियार कर इस दारुण दृश्य पर हंस रहा था। याद है निर्लज्ज चौकड़ी? तुम्हारी बर्बरताओं से तंग आकर इसी विनेश फोगाट ने कहा था कि हमें जान देने की कगार पर छोड़ दिया गया है। हरिद्वार में गंगा के किनारे अपना मेडल बहाने चली गई थी ये लड़कियां, और इस देश के निर्लज्ज प्रधानमंत्री, बेहया खेल मंत्री, बर्बर गृह मंत्री और निठल्ली महिला मंत्री को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि तिरंगे को दुनिया भर में लहराने वाली मादरे हिंद की बेटियों को उनकी गुंडा सोच ने किस हाल में पहुंचा दिया है। ट्वीट करते हो, अफसोस होता है। देख ले लोकतंत्र के लबादे में लिपटे दुनिया के तानाशाह, जिस बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया गया था उसने क्या कर डाला है। कैसे नजरें मिलाओगे मोदी जी विनेश फोगाट से? लाज नहीं आएगी? देख लीजिए, उसने आपकी बर्बर कारस्तानियों पर सिर्फ और सिर्फ अपने हौसले से जमहूरियत जिंदाबाद लिख दिया है। टीम ब्रजभूषण के सरदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को विनेश फोगाट की हार से चाहे जितनी खुशी मिल रही हो, चाहे जितनी राहत मिल रही हो, लेकिन सच यह है कि भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी का काले अक्षरों में। सच यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे बेटियों से नजरें चुराकर भागते प्रधानमंत्री हर 5 साल पर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन विनेश फोगाट जैसी बेटियां सैकड़ों साल में एकाध होती हैं। इतिहास लिखेगा कि विनेश जंतर मंतर पर भी देश के लिए लड़ी, उसमें उनका अपना कुछ भी नहीं था, और पेरिस में भी देश के लिए लड़ी, उसमें भी उनका अपना कुछ नहीं था। जंतर मंतर पर विनेश ने एक बात कही थी, अगर मेरा खेल बिगड़ने से मेरी आने वाली पीढ़ियों का खेल बनता है तो कुर्बान है मेरा खेल। और दूसरी तरफ मोदी है जिन्होंने जो भी किया सिर्फ अपने लिए किया, अपनी सत्ता बचाने के लिए छोटी छोटी बच्चियों की छाती पर हाथ मारने, गंदे तरीके से छूने, छेड़ने के आरोपी ब्रजभूषण तक को बचाने वाला प्रधानमंत्री, किसानों को कुचल देने की दहशत पैदा करने वाले अजय मिश्रा टेनी को बचाने वाला प्रधानमंत्री, मणिपुर की बेटियों से चेहरा छिपाकर भागता हुआ प्रधानमंत्री, किसानों की पुकार से नजरें चुराकर अपने राजमहल में मौज उड़ाता प्रधानमंत्री। इतिहास लिखेगा कि विनेश फोगाट लड़ी जंतर मंतर और प्रधानमंत्री निवास के फुटपाथ से लेकर पेरिस के पोडियम तक बिना किसी लालसा के लड़ी। सिर्फ इसलिए लड़ी कि किसी मगरूर सुल्तान के पैरों तले कुचल दिए जाने के बाद भी उम्मीदें बची रहे। सिर्फ इसलिए लड़ी कि खुलकर हत्यारों और मंचलों के पक्ष में खड़े किसी गृह मंत्री के दमन के बावजूद जीने की ललक बची रहे। सिर्फ इसलिए लड़ी विनेश कि दुनिया यह सबक याद रखे कि तपती दोपहरी में फुटपाथ से घसीटने वाले तानाशाह मिट्टी में मिला दिए जाते हैं और याद रह जाते हैं फिर से उठकर क्षितिज पर अपने पसीने से आजादी लिख देने वाली मातंगिनी हाजराएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।